नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा एक बार फिर से आया हूँ आपके बीच। आपने थंबनेल में देख लिया होगा आर्टिकल्स इन 5 मिनट्स। तो ये वीडियो रहने वाली है आर्टिकल पर। और अगर आपको इंग्लिश में टेंस देखना है तो मेरे चैनल पर टेंस की वीडियो भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले डाली है, तो आप उस वीडियो को देख ले। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए बात करते हैं आर्टिकल्स में टाइटल्स की। तो टाइटल देखिए, मास्टर आर्टिकल इन 5 मिनट्स। मतलब आपको ये आर्टिकल इस प्रकार से सिखा दिए जाएंगे कि मतलब आपको बेसिक जानकारी इनकी मिल जाएगी, आपको अच्छी नॉलेज इनकी हो जाएगी। तो देखिए, लर्न ए एन एंड द इजीली, मतलब आसान भाषा में हम ए एन एंड द का आर्टिकल्स का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाट आर आर्टिकल्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स क्या है। तो देखिए, आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स। स्मॉल वर्ड्स हैं यूज्ड बिफोर नाउन्स। सबसे पहले आर्टिकल्स में अगर आपको आर्टिकल का यूज करना है और अगर आपको इसमें कोई गलती नहीं करनी, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी। आर्टिकल का यूज करने के पहले सबसे पहले हमें क्या देखा जाता है? नाउन। नाउन की अगर जिसको नॉलेज होगी कि क्या चीज़ नाउन है या क्या चीज़ नहीं है, तो वो आर्टिकल में कभी मात नहीं खाएगा। एक तो नाउन, और नाउन देखने के बाद हमें आर्टिकल में क्या देखना है? वर्ड का साउंड। नाउन और साउंड दो चीज़ें क्या करती है? डिजर्व करती है कि आर्टिकल को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, आर्टिकल आर स्मॉल वर्ड्स एंड यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो विच थिंग वी मीन। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं इसका अर्थ बताता है। दे हेल्प मेक मीनिंग क्लियर इन इंग्लिश। मतलब मीनिंग को क्लियर करते हैं आर्टिकल्स। विजुअल देखिए, लाइट बल्ब, बोर्ड, ये तो अलग है। ए केट, देखिए अ केट, केट के आगे क्या लग रहा है? अ केट। और अगर ये डेफिनेट होगी तो द केट। मतलब इंग्लिश में दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो द तो है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल है दो, ए एंड एन। तो चलिए आप देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देखिए, जैसा मैंने आप बोला था अभी, दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल एन एन। 3 कलर बॉक्सेज लेबर्ड ए एन द टीचर एक्सप्लेनिंग विद अरोज। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब अपन अगले पार्ट में देखते हैं यूज़ ऑफ ए। मतलब ए का यूज़ कैसे किया जाता है या किन के आगे किया जाता है। तो यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन। मतलब सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञाओं के आगे। जैसे एक वचन मतलब अ बॉय, अ एलिफेंट, मतलब एन एलिफेंट, अ कैट। ठीक है, मतलब जो भी एक वचन का भाव देगी, एक वस्तु का भाव देगी, उसमें क्या ए और एन का यूज होगा। तो ए का यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। आ गई ना बात साउंड्स की। तो कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनियाँ। जिन शब्दों के आगे से व्यंजन ध्वनियाँ निकलती है उनको क्या करना है? उनके आगे ए का यूज करना है। और जिनके स्वर निकलेगी, इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, आप जानते हैं, उनके आगे एन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, अ डॉग बोला था आपसे, अ टीचर, अ पेन। ठीक है, नॉट यूज्ड मतलब ए को यूज नहीं किया जाता है विद पुलुलर, बहुवचन के साथ इसका यूज नहीं होता है। और अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स मतलब जिनकी गिनती नहीं है, जैसे कि मिल्क, अ मिल्क नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, डॉग पेन टेक्स्ट ए मतलब किसको जनरल करता है, मतलब किसको सिग्निफाई करता है? ये वन को। मतलब एक, और वन मतलब भी एक। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यूज ऑफ एन, एन का उपयोग है। अब एन का उपयोग कहाँ होता है ये देख लीजिए आप। यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। तो बोला था सिंगुलर नाउन के आगे ए और एन का यूज होता है स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड। अब जिन जिन शब्दों के आगे वोवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि आएंगी, ए ई आई ओ यू मिलेंगे आपको, वहाँ पर एन का प्रयोग करें। जैसे एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन आवर। ठीक है, अब आप सोचेंगे एच में, हावर में आपको एच आया, इसके बाद भी इसमें एन क्यों आ रहा है? तो इसका जो साउंड है आवर, तो एच ना होकर ओवर है, आवर, आवर आ की ध्वनि निकाल रहा है। हावर स्टार्टेड विद वोवल साउंड। ठीक है, तो इसके लिए ये आया। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं यूज़ ऑफ द का, डेफिनेट आर्टिकल का। द यूज़ द फॉर सम टाइम समथिंग्स स्पेसिफिक एंड ऑलरेडी नाउन। मतलब द का यूज़ ऐसी वस्तुओं के आगे किया जाता है जो कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण महत्व रखती हो, स्पेसिफिक हो, या ऐसी वस्तुएं जिनको हम पहले से ही जानते हों। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनको हम पहले से ही जानते हैं, उनके आगे किसका प्रयोग किया जाता है?
द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, द सन। अब सूर्य को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और संसार में क्या है, एक चीज़ है, इसलिए इसके आगे द। ताजमहल, ताजमहल देख लीजिए, भारत में बहुत फेमस है, 7 अजूबों में इसका नाम आता है, इसलिए इसका भी द स्पेसिफिक महत्व रखता है ये। द टीचर वी मेट, अब आ गए ना, इस वी मेट फेज ने इस टीचर को क्या बना दिया, डेफिनेट, मतलब कौन से टीचर, जिससे हम मिले थे, इसलिए इनके आगे टीचर क्या आया, द। ऑल्सो यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, मतलब इस संसार में जो यूनिक वस्तुएं हैं उनके आगे इसका प्रयोग होता है। एंड सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी इनका यूज होता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में ग्रेटेस्ट, टालेस्ट, ठीक है, ये सुपरलेटिव में आती है। अब आगे बात करते हैं, क्विकली रिकैप, एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। ए का यूज, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनियों के आगे ए का यूज होता है। एन का, बिफोर वोवेल साउंड, स्वर वर्णों के आगे, स्वर ध्वनि के आगे एन का यूज होता है। द का, फॉर स्पेसिफिक एंड नाउन थिंग्स, मतलब जानी पहचानी वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर्टिकल गोज विद द एलिफेंट, तो एलिफेंट के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या द, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, यू डिड इट। ठीक है, नाउ कैन यूज़ ए एन एंड द करेक्टली, आप सीख ही गए होंगे हम ए और एन द का प्रयोग करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही मैं आपके लिए ग्रामर की टिप्स की नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।